हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट में। कल देखते हैं कौन कौन से ट्रेड बनेंगे। ठीक है। एंड उससे पहले आज हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड प्लान किए। ठीक है ना, जो कि आज हमने सारे लाइव ट्रेड ही किए हैं और अभी कंटिन्यूस लाइव ट्रेड ही चलेंगे। ठीक है। तो हमारा हमने शायद एबीबी में भी किया था एंड टाइटन में हमने 2 बार एंट्री लिया था। ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में भी किया था एंड हमारा लास्ट ट्रेड और था, हमने किसी में किया था, टाटा मोटर। तो हमने टाटा मोटर में भी हमने प्लान किया था। ठीक है, इस लेवल पे एंट्री थी, हमारा ये वाला टारगेट था। तो टाटा मोटर में भी टारगेट हिट हुआ। ठीक है ना। और जो भी हमने आज ट्रेड पंच किए थे, ठीक है, तो वो हमने जो कल हमने वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किए थे, हमने उसी में से ट्रेड किए थे। ठीक है, अदरवाइज हमने कोई अलग से ट्रेड नहीं किया था। ठीक है। और एक हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट था। ठीक है ना, 3-4 पॉइंट का टाइटन में। ठीक है ना, वो भी स्टॉप लॉस, वो भी लाइव था। ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल अपने लेवल पे एंट्री देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, नहीं। ठीक है ना, जैसे हमारा ये वाला स्टॉप लॉस था ना छोटा, तो इतना ही ऊपर गया था। ठीक है ना, तो एग्जिट करा दिया था मैंने, क्योंकि होल्ड नहीं कराना था किसी को। ठीक है ना, हालांकि वो फिर नीचे आके ही क्लोज हुआ है। टाइटन का मैंने आज चार्ट नहीं लगाया। ठीक है, तो नीचे ही आके ही क्लोज हुआ है। तो ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए ही मैंने टाइटन को मैंने एग्जिट करा दिया था, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कल मार्केट। बैंक निफ्टी, अगर इंडेक्स की मैं बात करूँ ना, तो इंडेक्स का डाटा मुझे अभी न्यूट्रल दिख रहा है। ठीक है ना, मार्केट कहीं भी जा सकता है, या तो ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात करता हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप प्लान करते हैं ना, तो 50,500 के ऊपर निकलता है तब आप प्लान करेंगे। ठीक है। टारगेट, ठीक है ना, कल की तरह ही लेके चल रहे हैं। 50,500 ब्रेक होता है ना। ठीक है, तो 100 पॉइंट का आप टारगेट लेके चलो। ठीक है ना, 50,600, 50,700 और 50,800। ठीक है, इससे ऊपर मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एंड हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखना, लेवल टूटता है, ठीक है ना, रीटेस्ट होने देना, तब आप प्लान करना। ठीक है ना, मार्केट चाहे वन वे में कितना भी निकल जाए। ठीक है ना, अगर वन वे में सीधा भी जा रहा होता है तो 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से आपको प्लान करना है। 50 मिनट की कैंडल, अगर एक 50 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के तब आप प्लान कर सकते हो। ठीक है ना, या अदरवाइज आप थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, रीटेस्ट करने देना, देना आप प्लान करोगे। ठीक है, समझ रहे हो, मार्केट ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है मार्केट, देन फिर ऊपर। ठीक है, तो आपको इस लेवल पे एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, इस लेवल पे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर पुट साइड की अगर मैं बात करूं, तो पुट साइड में, तो पुट साइड में वैसे तो हमारा एक राउंड फिगर नंबर है 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लेवल डाल के रखते हैं। ठीक, बाई चांस अगर कल टूट तोड़ देता है ना, तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, वरना मैं कल प्लान नहीं करने वाला। अगर कल मैं अगर लेवल भी तोड़ देता है ना, तो मैं छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, परसों में ज़रूर डेफिनेटली मैं प्लान करूँगा एक बड़े टारगेट के लिए। ठीक है ना, अगर 50,000 के आसपास या 50,100 पे क्लोज होता है, ठीक है ना, कल बाई चांस मार्केट अगर ऐसा हुआ, अगर क्लोज होता है, ठीक है ना, तो देन जैसे ही मार्केट परसों, ठीक है, 50,000 के नीचे जैसे ही निकलता है, तो मैं अपना टारगेट बना सकता हूँ 49,600 तक का। ठीक है ना, ओपन, बिल्कुल। ठीक है। मैं कल मैं इसका इतना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है ना, तो ठीक है ना, ये मूव ऑलरेडी इतना चल चुका होगा, तो मैं इसके नीचे का ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है ना। हाँ, प्राइस एक्शन प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, अगर नीचे भी आता है तो वन वे में नीचे है, ठीक है, सपोर्ट फेस करता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक प्लान कर सकता हूँ कॉल साइड के लिए। ठीक है ना, मगर इस तरीके का, ठीक है, जो कि मैं आपको बता कि मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है ना, तो आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, कोई अच्छा ट्रेड नहीं था। ठीक है ना, मगर हमने ज़रूर निफ्टी में एक ट्रेड किया था पंच। ठीक है ना, मॉर्निंग का हमने ज़रूर मिस किया था निफ्टी में मूव। ठीक है ना, मगर उसके बाद हमने एक पकड़ा था ट्रेड। ठीक है ना, आज हमने शायद 5 ट्रेड किए हैं, 4 के हमारे टारगेट हिट थे। और ऐसे टारगेट हिट का मतलब ये नहीं कि 1:2 नहीं, ज़्यादातर आपको ट्रेड ऐसे ही दिखेंगे 1:3, 1:4 के टारगेट। ठीक है, तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बता दिया है। ठीक है ना, इस रेंज में रहेगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, या तो मार्केट सीधे वन वे आके यहाँ पे सपोर्ट बनाए तो मैं ट्रेड में एंट्री प्लान करूंगा, या ठीक है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे तो मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है 50,500 के पास। ठीक है ना, इसके ऊपर निकलता है तो कॉल साइड। ठीक है ना, 100 पॉइंट का आप लेके चल सकते हो। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है ना, तो 50,500 पर रेजिस्टेंस फेस करता है, तो आप 50,300 का अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, एंड 50,200 का सेकंड, या 50,300, 200 बात एक ही है। ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू होगा तो 50,200 तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर एंट्री सही जगह पे मिल जाती है आपको तो। ठीक है, तो
नेक्स्ट डे देख लेते हैं, नेक्स्ट डे निफ्टी। तो डाटा की मैंने आपको बात करी, डाटा बियरिश नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। जितने कॉल राइटर है उतने ही पुट राइटर है, ठीक है। तो अभी व्यू किसी भी साइड का कहना मुश्किल है, ठीक है, मगर इसलिए मैं आज दोनों साइड के प्लान करके चल रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान होगी, मैंने आपको बोला था ट्रेड लाइन को आपको जरूर यूज़ करना है, बिना आप ट्रेड लाइन के यूज़ करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, समझ रहे हो। ओके, तो 23,500 के नीचे क्लोजिंग दी है, वीक क्लोजिंग है डेफिनेटली, ठीक है। मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है ना, ठीक है, इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, मैं ट्रेड पंच नहीं करूंगा। ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है डेफिनेटली मैं ट्रेड पंच करूंगा, ठीक है। टारगेट में अपना लेके चलूंगा 23,350 का, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड 23,350 का, सेकेंड ट्रेड हमारा 23,300 का, ठीक है। ऊपर की बात करूं, ऊपर ना मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। तो प्लान हम कर सकते हैं जरूर, 23,500 के ऊपर निकलता है ना, ठीक है। मार्केट अगर एक बार ऊपर जाता है, एक बार फिर रीटेस्ट करने आता है, तो रीटेस्ट पे मैं बाई करूंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं मार्केट वन वे में ऊपर जा रहा हूँ मैं एंट्री प्लान कर लूँ, नहीं, ठीक है। या तो वन वे में इस लेवल को होल्ड करके, ठीक है ना, सॉरी, इस लेवल को अगर ये सीधे मार्केट निकाल देता है, ठीक है ना, तो वो 50 मिनट की कैंडल हो या जो 5 मिनट की कैंडल हो, तो मैं उसके उसके नीचे का स्टॉप लॉस ट्रैक के मैं प्लान कर सकता हूँ 23,560 के टारगेट के लिए, ठीक है। 23,560 या 23,600 का टारगेट, ठीक है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, 23,600, इसको आप लेके चलो 23,600 पे, ठीक है। एंट्री आपके लिए ये भी बेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपको सिग्नल मिल रहा है, ठीक है ना, या कहीं पे आपको एक डोजी कैंडल मिल रही है, ठीक है ना, इस तरीके की अगर आपको कैंडल मिल रही है यहाँ कहीं पे, तो आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ये वाला 23,600 का भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। 23,500 आराम से तोड़ देगा, ठीक है। तो इसका वेट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं पे आपको सिग्नल मिल जाता है ना ट्रेड लाइन के पास, आप बिंदास एंट्री प्लान करना 23,600 के लिए, ठीक है। ब्रेक करता है, ठीक है ना, ब्रेक करता है इसके नीचे, ट्रेड नहीं करना जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता 23,420 के नीचे, ठीक है ना। ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद हम प्लान करेंगे 23,350 का टारगेट, ठीक है। ये नहीं कि ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई हम एंट्री एंट्री कर लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना, तब आप एंट्री प्लान करना, ठीक है। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेट हमारा एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट इंडिया। ओके, मैं इसको थोड़ा ना वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बार प्रेफर करूंगा देखना। ओके, मैंने इसके टारगेट ओपन कर रखे हैं 3,350, 3,400, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं इसका, आज कैसा चला है। आज भी अच्छा चला है। ओके, हाँ हाँ हाँ, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, ठीक है। निफ्टी, आपने बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ देखी, बैंक निफ्टी में इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है ना। और ये मूव किधर का होता है, कॉल साइड का, ठीक है ना। असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, ऐसे कुछ बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये सिग्नल देता है कॉल साइड का, जैसे इसने यहाँ पे देखो सिग्नल दिया कॉल साइड का, ठीक है ना। आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे आपको देखो ये पैटर्न जो दिख रहा है ना, वही पैटर्न बैंक निफ्टी में भी है, ठीक है। देखो दिस वन, ठीक है, आपको ये कैंडल मिली, ठीक है ना। प्रॉपर वे से आपको क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया ना, आपको दिखता है कि हाँ प्रॉपर 50,500 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, तब आप प्लान करना, ठीक है। ये नहीं कि कैंडल बन रही है और ठीक है ना, आपने एंट्री कर ली कि हाँ 50,500 के ऊपर आ गई है, चलो हम एंट्री में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो गलती मत, क्लोज होने देना तब आप एंट्री करना, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारा प्लान रहेगा, टारगेट 3400 का टारगेट है, 3440 पे क्लोज है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है, छोटा सा टारगेट है, ठीक है। इस रेंज के जैसे ही नीचे निकलता है मैं एक ट्रेड पंच कर दूंगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेके चलूंगा, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। रेंज ब्रेक करता है 3430 के नीचे जैसे ही आता है ना, मैं एक छोटा सा पंच कर दूंगा 3400 का, ठीक है। मार्केट अगर 3400 के लेवल को होल्ड करता है, ठीक है ना, या माइनर सी छोटी सी कैंडल बनाता है, 5-10 मिनट होल्ड करता है, यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल बनाता है, ठीक है। देन जैसे ही 3400 अगर ब्रेक होता है ना, तो मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, 3450 का मेरा टारगेट, सॉरी 3350 का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और फिर थर्ड टारगेट मेरा 3300 का, ठीक है।
मार्केट में आपको एकदम एंट्री नहीं करना है, 9:15 पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो, ठीक है ना, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मार्केट को थोड़ा होल्ड हो जाने देना, वेट करना, 5-10 मिनट रुका करो, प्राइस एक्शन को ठीक से समझा करो, फिर आप एंट्री लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा ABB। इसको मैं थोड़ा 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखूंगा, 1 आवर पे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ज़्यादा। वनडे के टाइम फ्रेम पे एक बार और देख लेते हैं। ओके, 6600 टारगेट मैंने इसके ओपन नहीं करे क्या? ओके, प्राइस एक्शन तो ठीक है इसका, ठीक है। और ट्रेड लाइन का देखो, आपको सबको यूज़ करना है भाई। जब तक मार्केट ये इस तरीके से नीचे चल रहा है, आप ट्रेड लाइन का यूज़ करें, आप हमेशा सेफ बने रहेंगे, ठीक है ना। आप जो कहीं भी एंट्री करते हो ना, कहीं भी एंट्री करते हो, फिर आपको स्टॉप लॉस बड़ा करना पड़ता है, फिर आपको अपने टारगेट का वेट करना पड़ता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है आपका टारगेट आने में। तो उन चीज़ों में मत फंसो, ठीक है। वेट करो, ठीक है। ABB इंडिया देखो, मेरे लिए यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे भी एंट्री थी मेरे लिए, यहाँ पे भी एंट्री थी। ध्यान करो, उसमें जाके आप देखोगे ना, लाइव में शायद कमेंट किया था मुझे किसी ने, क्योंकि जो मैं कल भी इसको डिस्कस करके गया था, सर ABB इंडिया हमारे लेवल के पास आ गया है, ऐसा ही कुछ मैसेज आया था। फिर मैंने एंट्री नहीं किया, क्योंकि ये निकल चुका था, मुझे एंट्री चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री मिलती, मैं बिंदास एंट्री करता, हालांकि मुझे पता था यहाँ से लेके ये नीचे जाएगा, फिर भी मैंने एंट्री नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी हम 4-5 ट्रेड हम कर चुके थे, 5 या 6 ट्रेड कर चुके थे, तो हमें ज़्यादा ट्रेड करने ही नहीं थे, ठीक है। तो कल की अगर मैं बात करूँ, तो 6600 के नीचे कैंडल क्लोज होगी ना, क्लोज होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम कैंडल जा रही है नीचे, ठीक है ना, और क्लोज होने से पहले पता चला वो डोजी कैंडल बन के क्लोज हो गई, तो आप फिर ट्रैप हो जाओ, तो वो नहीं करना है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल या 50 मिनट की कैंडल जो भी क्लोज हो, ठीक है, 6600 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। 6600 के नीचे क्लोज होती है, ठीक है। 6500 का टारगेट लेके चलना है आपको, ठीक है। ये हमारा सेकंड टारगेट है, 6550 का हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। 2 टारगेट है, इनफ है। टाटा मोटर्स, ओके। तो टाटा मोटर्स आज हमने ट्रेड प्लान किया था, जो हमारा टारगेट था, टारगेट हिट हुआ था, ठीक है। और अभी भी ये मेरे लिए वीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। 7772 के आसपास ये अगर ये मुझे मिलता है, ठीक है ना, ठीक है ना, या थोड़ा बहुत ऊपर भी मिलता है मुझे, ठीक है ना, अगर इस जोन के आसपास मिलता है, यहाँ पे भी ओपन होता है ना, जैसे ये नीचे निकलता है, मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूँगा, टारगेट मेरा सेम ही रहेगा 760, ठीक है। 760 के नीचे निकलता है तब मेरा 750 का टारगेट है, ठीक है। कॉल साइड में मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, कॉल साइड में अगर मैं प्लान कर लूँगा तो ये मुझे ट्रैप कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एकदम सडनली नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं कॉल साइड का मैं प्लान नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ही, ठीक है ना। मार्केट चाहे इंडेक्स मार्केट पॉजिटिव हो जाए, अगर मैं कॉल साइड का प्लान करूँगा, मैं क्लियर हूँ, मैं स्कैल्पिंग करूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एनालिसिस नहीं करूँगा कॉल साइड की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा सीमेंस, ओके। तो सीमेंस, सीमेंस में देखो हमको यहाँ पे भी ट्रेड मिला था, ठीक है, ठीक है। हमारा 1% का ट्रेड फंसा हुआ है, हालांकि हमारे सब इसमें सबके टारगेट आ गए थे, उनका भी 1500 रुपये का प्रॉफिट था, मगर उन्होंने बुक नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा वो फंस गए हैं। अभी उनका लॉस चल रहा है, हालांकि देखो आ गया, मैं थोड़ा डिके हो गया है, क्योंकि ट्रेड था यहाँ का, ठीक है ना, और 3 दिन मार्केट बंद रहा, तो 3 दिन के वो डिके में फंस गए हैं। खैर कोई नहीं, टारगेट आ जाएगा, टारगेट तो मैंने इसमें ओपन ही कर रखा है 6500 का, ठीक है। तो इसमें हम प्लान करेंगे 6620, ठीक है ना, 6620 तोड़ता है, 6600 तो आराम से तोड़ देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6600 ईजिली तोड़ देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी के पास ही मार्केट ने होल्ड किया है, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा, सीधे निकाल देगा, ठीक है। पर आप फिर भी 2 टारगेट लेके चलो, 6620 के जैसे ही निकलते हो ना, 6550 का टारगेट लेके चलना, ठीक है। 60-70 पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका 6500 का। कॉल साइड में मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ इसमें, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे भी ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर मार्केट रीटेस्ट लेगा ना, यहाँ पे मुझे अगर एक कैंडल सिग्नल मिलेगा, मुझे एक बियरिश कैंडल मिलती है, मैं बिंदास प्लान करूँगा, ठीक है ना, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तब मैं अपना फर्स्ट टारगेट ये वाला लेके चलूँगा, ये वाला टूटेगा, डेफिनेटली टूट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला टूटता है, ठीक है। तो मेरे लिए 6500 का, या 6500 का नहीं तो 6580, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इतना अगर ऊपर खुलेगा तो मेरे लिए ये टारगेट इनफ है,
ठीक है ना? तो मैं इसके लिए वेट नहीं करूँगा। हाँ, मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, सीधे इसको निकाल देता है ना, तो मैं इसके लिए वेट करूँगा 6550 अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है ना, तो मेरे लिए टारगेट फर्स्ट टारगेट ये वाला और सेकंड टारगेट 6580 इनफ है। ठीक? हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प आज बुलिश रहा है, 4-5% अप खुला था, 5% शायद ये कुछ अप खुला था। अगर मैं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, डूजी कैंडल बनी है और मैं इसको पक्का ट्रेड करने वाला हूँ कल। कॉल साइड नहीं, पुट साइड में इसको प्लान करूंगा बिंदास। ठीक है, ओके, मैंने इसमें लेबल भी डाल दिए हैं। ओके, कोई बात नहीं। हम्म तो मैं इसका वेट तो नहीं करूंगा 6700 के नीचे जाए। ठीक है ना? मुझे इस लेवल पे भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे मुझे अगर एक बियरिश कैंडल मिलती है 5-10 मिनट, अगर यहाँ पे होल्ड करता है ना, अगर उसके बाद मुझे इस तरीके की अगर ये कैंडल मिलती है, मुझे बियरिश सिंगल सिग्नल मिलता है, मैं बिंदास ट्रेड पंच करूंगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट में अपना 6720 के पास अगर मैं एंट्री करता हूँ ना, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 6000, सॉरी 4680 का। ठीक है, 4680 का मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। 4680 टूटता है, ठीक है ना, तो मार्केट इस लेवल के पास होल्ड कर सकता है। थोड़े बहुत आपको पुल बैक देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के, ठीक है ना, छोटे मोटे पुल बैक, सॉरी नीचे गिरेगा ना, तो आपको इस तरीके के छोटे मोटे, जैसे ये एक पुल बैक आया, तो इनसे घबराना नहीं है। थोड़ा ऊपर जाता है बिंदास, आप ट्रेड में क्या नाम है, आपको एवरेज करना हो एवरेज करना, आपको री एंट्री करनी हो री एंट्री करना, देन आप 4600 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा मार्केट होल्ड कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना चल के आया है। थोड़ा कल ये चल जाएगा अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में, तो थोड़ा तो होल्ड करेगा। ये थोड़ी ना कि एकदम गैप फिल करने आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। आप ज़्यादातर लोग करते क्या, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ये सीधे नीचे गिरा, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया, अब आप यहाँ पे एंट्री कर, अब यहाँ पे एंट्री के यहाँ से होता क्या, मार्केट थोड़ा रिवर्स होता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है। ठीक है ना, मार्केट इस लेवल के आसपास आया, आप डर के मारे पैनिक के चलते या तो एग्जिट ले लेते हो, जैसे या तो फिर नीचे आता है, फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, क्योंकि उससे पहले ना आपकी बैंड बजा चुका होता है ट्रेड वो, समझ रहे हो ना? तो उस चीज़ का ध्यान रखना, भागते हुए ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। लेवल पे आता है बिंदास बैठो, लेवल पे आएगा मैं एंट्री पंच करूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आज आपको बताया भी था। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं फालतू के स्टॉप लॉस ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉप लॉस दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, तो एंट्री ऐसी जगह पे करो ना कि जहाँ पे स्टॉप लॉस चांस होने के कम हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में देखो, हमने यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ इस लेवल पे, ये हमने फ्राइडे को किया था। ठीक है, हमारा टारगेट ये वाला भी 1:3 1:4 का था। इस हिसाब के से देखोगे ना, तो 1:60 का टारगेट है। ठीक है, तो इस पे मत जाना। ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया की अगर मैं बात करूँ ना, क्लोजिंग ठीक हुई है। ठीक है ना, बुलिश क्लोजिंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, पर थोड़ा ट्रैपिंग वाली क्लोजिंग तो हुई है। पुलिस मेरे लिए ये होगा 5000 के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है ना, अगर यहाँ पे 5000 के लेवल को टच करता है, ठीक है ना, और यहाँ से अगर मुझे इस लेवल पे, सॉरी ये वाला लेवल है, ठीक है ना, मार्केट अगर इसके ऊपर भी निकलेगा ना, मैं प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कहीं पे मार्केट मुझे कभी भी ट्रैप करके फंसा सकता है। ठीक है, लेवल पे आएगा 4980 या 5000 के लेवल पे, इस लेवल के आसपास आएगा। यहाँ पे मुझे अगर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है ना, मैं एंट्री प्लान करूंगा। हालांकि देखो, ये भी 4900 से 100 पॉइंट वो चल के भी जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हाइयर चांस है ये गैप अप भी खोल सकता है थोड़ा। ठीक है ना, अगर गैप अप खोलता है इस लेवल के आसपास आता है, कॉल साइड का प्लान मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अपना लेवल का इंतजार करूंगा। हाँ, मुझे कॉल साइड में मुझे प्राइस एक्शन ठीक दिखता है तो मैं एंट्री करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ना दोनों साइड का दिख रहा है, या तो ऊपर भी या तो नीचे भी। ठीक है ना, और दोनों चांसेस है, या तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। मगर ऊपर का अगर मैं प्लान करूंगा ना, मैं पुट साइड का प्लान करूंगा, तो मैं 5000 के लेवल का वेट करूंगा। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे या 4980 के आसपास मुझे प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखता है, तो मैं पुट साइड में प्लान करूंगा। ठीक है ना, अगर इस लेवल पे मुझे एंट्री मिल जाती है ना, मैं बिंदास बना के बैठूंगा 4800 के टारगेट के लिए। जितना समय इसने लिया ना, 3 दिन का समय, इतना समय नहीं लेगा ये। ठीक है, और कॉल साइड में अगर मैं प्लान करूंगा इसमें, तो मैं वेट करूंगा 5000 के ऊपर सक्सेसफुली होल्ड करता है। वो भी कल मैं नहीं करूंगा, इसमें परसों करूंगा, क्योंकि कल ऑलरेडी अगर ये 100 पॉइंट मूव कर जाएगा, तो मैं 5000 के ऊपर एंट्री भी नहीं करूंगा। ठीक है ना, मंडे को, सॉरी वेनेसडे को मैं जरूर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट है हमारा टाटा कैम। टाटा कैम में सेम प्राइस एक्शन, और टाटा कैम में मुझे थोड़ा ना इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। ओके,
चक्कर क्या है, मार्केट में आपने एक चीज़ देखी होगी, मार्केट ने अगर ये रिकवरी की है तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है ना, बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट एक कंटिन्यूस गिर रहा था, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं बढ़ा इतना, ठीक है, हमारा बढ़ा है फिर भी, ठीक है, मगर ऑलरेडी इतना गिरने के बाद अगर यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ नहीं रहा है ना, तो ये थोड़ा मेरे लिए नेगेटिव साइन है, तो मैं इसको थोड़ा मैं प्रेफर करूँगा पुट साइड में ही, कॉल साइड से मैं बचूंगा। ओके, इसमें लेवल भी डले हुए हैं क्या पहले के? नहीं, ये आज ही डाले हैं शायद मैंने लेवल, नहीं ये शायद कुछ दिनों पहले के डले हैं, मगर ये वाली लाइन मैंने आज ही खींची है, ठीक, पर कोई नहीं, तो मैं कॉल साइड तो मैं नहीं करने वाला प्लान। कॉल साइड अगर मैं प्लान भी करूँगा ना, हाँ 10 पॉइंट का टारगेट है छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है ना, तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का या 50 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, 10-10 पॉइंट का मैं टारगेट लेके चलूँगा, वरना मैं से अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं पुट साइड ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसको, या इसको आप छोड़ देना अगर आपको थोड़ा, मुझे क्योंकि मुझे ना थोड़ा रिस्की लग रहा है, प्राइस एक्शन ठीक है ना, अगर मार्केट अगर बुलिश हो जाता है ना, तो बुलिश के लिए मेरे पास छोटे-छोटे टारगेट बन रहे हैं, ठीक है ना? जैसा कि मैंने बोला मैं स्कैल्पिंग करूँगा, ठीक है ना? 5 मिनट के चार्ट पे भी नहीं करूँगा, मैं स्कैल्पिंग करूँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में भी मैं आराम से ₹1000-1500 हर ट्रेड में, मैंने 5 ट्रेड पंच कर दिए, मैं आराम से 5000 का प्रॉफिट निकाल लूँगा, ठीक है? तो कॉल साइड में मैं प्लान करूँगा तो मैं स्कैल्पिंग ही करूँगा, इंट्राडे नहीं करूँगा। पुट साइड में मुझे मिलता है, मैं बिंदास पकड़ के बैठूँगा बड़े टारगेट के लिए, ठीक है? और जितने भी न्यू लोग हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? और एक चीज़, मैं कंटिन्यूअस लाइव आ रहा हूँ और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ लाइव में, वही ट्रेड करता हूँ जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है ना? निफ्टी, बैंक निफ्टी, एस्कॉर्ट, एबीबी, टाटा मोटर्स, सीमेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया एंड टाटा कैम, ठीक है? तो मैं अलग से कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, बाई चांस की बात है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता तभी मैं प्लान करता हूँ अलग से, या इनमें से अगर मुझे कोई ट्रेड नहीं समझ में आए या ये कोई भी मेरी रेंज में नहीं आए, ठीक है? तो मैं इनको भी अवॉइड कर दूँगा। ठीक है ना? मुझे अपने लेवल पे मिलेगा, मैं एंट्री करूँगा, ठीक है ना? हाईएस्ट चांस है मैं अपने लेवल पे मिलता है, मैं एंट्री करता हूँ, क्योंकि इतने में 9 ट्रेड सेलेक्ट करके जा रहा हूँ, ठीक है? पर कभी-कभार मिस हो जाता है ना कि कभी-कभार हम कोई और ट्रेड देख रहे हैं, कभी और कोई ट्रेड देख रहे हैं, पता चला वो हमारे लेवल से निकल गया, ठीक है ना? तो ट्रेड नहीं हो पाता है, मगर मेरे पास हमेशा ट्रेड रहते हैं, ठीक है ना? इतना बड़ा मार्केट है, इंडेक्स में नहीं तो स्टॉक्स में कर लो, ठीक है? चलो फिर ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है?